في كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं सैरी कर रही हूँ। मैंने ना इतना मेरा मन किया था, मैंने कौरमा बनाया था कि मैं खा लूँ, पर मैंने सोचा नहीं, बहुत हैवी हो जाएगा, सैरी में ही मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर सैरी के बाद ना जब मैं तो उठी तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया बनाना। मैंने कस्टर्ड यहाँ पे चढ़ाया क्योंकि आज ना मुझे इफ्तारी देनी है 2 घर। तो मैंने यहाँ पर कस्टर्ड के लिए तैयारी की। उसके बाद यहाँ पर ये निकाला, चाउमीन बनाना है और ब्रेड पकौड़े। जो कल था वही सब आज भी बनाना है, लेकिन मैंने गलती करी कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, मुझे इसलिए फिर से बनाना पड़ रहा है। अगर मतलब मैंने सोचा था 4-5 दिन बाद दूंगी, जब थोड़ा सा थकन कम हो जाएगी। अच्छा, जिस दिन मेरे मेहमान आए उसके बाद ही दूसरे दिन मैंने सारी दे दी। तो मैंने इसलिए दी ना कि मैंने सोचा अभी मैं थकी हूँ, आज ही मैं सारा काम करके ख़त्म कर देती हूँ, वरना ना फिर टाइम ही नहीं मिलता फिर पढ़ने का। तो मैंने सोचा 2 दिन में ही सारा काम ख़त्म करके ना फिर रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर मैं पढ़ने पर ध्यान दूँगी। तो इसलिए ना मैंने उसी दिन कर डाला सारा, दूसरे दिन। तो यहाँ पे चाउमीन भी बना रही थी, उसके साथ साथ मैंने आलू भी कट कर लिए थे, जल्दी से आलू की पकौड़ियाँ भी बनानी थी। और ना मैं इतनी जल्दी काम कर रही थी आज, क्योंकि ना मैं 12 बजे आज उठी। अमायरा ने सोते सोते ना, अमायरा ने इतना परेशान किया था कि मैं 9:30 पर सोई थी, और 9:30 पे 12 बजे तक मेरी आँख, अब रमज़ान में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 12 बजे उठी, वरना मैं 8:30 तक अगर सो जाती हूँ तो 9:30 पे सिर्फ 1 घंटे या 10 बजे तक 1.5 घंटे में उठ जाती हूँ हर हाल में। मैं रमज़ान में ना बहुत कम सोती हूँ, कोशिश मेरी, ऐसे भी मैं दिन में नहीं सोती, लेकिन रमज़ान में फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल भी ना सोऊं। दिन में अगर कभी फ्री हूँ ना तो मैं अलार्म लगा के भी लेटती हूँ कि मैं आधा या 1 घंटे लेटूंगी, तो बस आधा 1 घंटे सोऊंगी अगर मन किया तो। तो यहाँ पर ना शाम हो गई थी, बड़ा लेट हो गया था, तो यहाँ पे आप लोग इफ्तारी देख सकते हैं। चना बनाया था, चाउमीन थी और ये बड़ा था, तो ये 1 लोगों के यहाँ की इफ्तारी है। और ये दही फुल्की थी, ये कस्टर्ड था, सॉरी। और ये थे समोसे, और ये है आलू की पकौड़ी, और इसमें है रोल, और ये है ब्रेड पकौड़े, प्याज की पकौड़ी। तो ये सारी चीज़, और गुलगुले ये भी है। तो ये सारी चीज़ मैंने आज ही बनाई है, और समोसे और रोल तो पहले से थे। तो खैर ये इतनी सारी चीज़ें, और ये दूसरे यहाँ की इफ्तारी है। तो ये दूसरे यहाँ की इफ्तारी है, वो दूसरे यहाँ की थी, ये दूसरे के यहाँ की है। तो यहाँ पर इनके यहाँ भी मैंने ये सारी चीज़ें पैक करी हैं। तो यहाँ पर ना उनके बेटे को मैंने बुला लिया था, हैदराबाद वाली के, उनके साथ ही मैं एक जगह जा रही थी। तो बंगाली फ्रेंड क्या मैंने खुद साथ में दिया, क्योंकि मेरे कंटेनर लाना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये रोज़ा मेरा चलते फिरते खुला, और कितना किचन फैला। मैंने ना रोज़े इफ्तार ऐसे ही चलते फिरते खोला, क्योंकि काम इतना ज़्यादा पड़ा था। खैर मैंने खजूर खाया और एक जो मैंने ब्रेड पकौड़ा खाया। उसके बाद नमाज़ पढ़ के ना बस मैंने सफाई कर डाली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। मुझे आलस आ जाता ना तो फिर मैं ये ना करती। अच्छा, 12 साढ़े 12 पे या 1 बज रहा था इस वक़्त, मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने कहा मुझे ना आज सूद फेनी खानी है। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है 1 बजे आपको सूद फेनी खानी है? 1 बजे आए थे वो। कह लगे मुझे खानी है, मेरा मन कर गया है, पता नहीं आज मेरे दिमाग में सारा दिन सूद फेनी चली है। तो हमने कहा अल्लाह, ऐसे तो मैं कहती हूँ सूद फेनी खा ले तो नहीं खाते, और आज कह रहे नहीं मुझे सूद फेनी खानी है। मतलब रात 1 बजे इनको दिमाग में पता नहीं क्या आया, कह रहे मेरे सारा दिन दिमाग में रोज़े में सूद फेनी आई है। मुझे हँसी आ रही थी कि रात मतलब चले सहरी में खा लेंगे। कह रहे नहीं, मैंने सहरी में नहीं, अभी खाना है, इसी वक्त खाना है। हमने कहा चले ठीक है आप खाएं। खैर इनको मैंने ये दिया। उसके बाद ना फिर हम लोग सो गए थे। और आज मेरी सहरी आई थी, हैदराबाद वाली जो भाभी हैं उन्होंने सहरी भेजी थी हम लोगों की। तो सहरी में उन्होंने हैदराबाद की बिरयानी भेजी थी और रायता भेजा था, बड़ा ही लजीज बना था। आप लोग समझ सकते हैं हैदराबाद की बिरयानी बहुत ही यमी थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस टाइम। खैर मैंने ना, मुझे ना सहरी में आधी रोटी या 1 रोटी ज़रूर खानी होती है। तो मैंने यहाँ पे बिरयानी थी ना, तो मैंने आधी रोटी पहले खाई सालन से, उसके बाद मैंने बिरयानी खाई। तो अच्छा, मैं ना खाना जो खाती हूँ ना लिमिटेशन में खाती हूँ, तो इतनी बिरयानी की आधी भी नहीं हुई थी, और मैंने भी खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया। तो बस फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, मैंने कॉफ़ी पिया। ये मेरी ना 3 दिन तक मेरी बिरयानी चलनी है। तो खैर मैं इफ्तार में भी यही कर लूँगी ना, तो फिर ठीक हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है और अमायरा ने बहुत ज़िद कर दी थी टॉयज़ की, तो इनको मैं लेकर गई थी टॉयज़ दिलाने के लिए और इन्होंने ना बहुत ढेर सारे टॉयज़ लिए थे यहाँ पर। फिर इनको ये दिख गया फ़िश का, तो इन्होंने सारे टॉयज़ छोड़ के ना बस ये एक फ़िश वाला लिया। मैंने कहा शुक्र है, इतनी समझ आ गई मेरी अमायरा को। तो फिर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ़ एक ही पकड़ लिया। तो बड़ी ताज्जुब की बात थी कि अमायरा ने पहली बार ये काम किया था इतनी समझदारी, क्योंकि ना ये जो इसने लिया है ये एक फ्रेंड के यहाँ जाती है, उसके यहाँ ये काफ़ी बार उसको दिखा ना, ये वहाँ बहुत ज़्यादा खेलती थी, तो ये कहती थी मम्मा मुझे दिला दे। तो मैंने कई बार इसको ढूँढा, मार्केट में मिला ही नहीं, लेकिन आज ये मिल गया तो उसने सब कुछ छोड़कर यही लिया और ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं बैठ के अगर फ्री टाइम हो ना, तो मैं भी इसको पकड़ती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये लेकर आई ना तो मैं भी इसके साथ बच्ची बन गई और इसके साथ ना मैं लग गई इसमें, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था खेलने में और मैं भी ऐसा लग रहा था मैं कटिया मार के ना वो मछली निकाल रही। खैर, मैं यहाँ से अपना व्लॉग बंद करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं मेरा व्लॉग कैसे लगा। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।